Socialization and agencies of socialization. Socialization क्या है? This is the process by which we learn to become member of society. सोसाइटी में रहने सहने का तरीका हम सोशलाइजेशन से सीखते हैं, मतलब सोसाइटी के मेंबर बनते हैं सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। मतलब सोशलाइजेशन सिखाता है हम सोसाइटी में कैसे रहना है। एट द टाइम ऑफ बर्थ ह्यूमन इन्फेंट नो नथिंग। जब हम बर्थ जन्म लेते हैं ना, हम कुछ नहीं जानते अबाउट व्हाट वी कॉल सोसाइटी और सोशल बिहेवियर, मतलब किस तरह से हमें बिहेव करना है, किस तरह से हमें सोसाइटी में रहना है, ये सब चीज़ हम जानते ही नहीं। तो सोशलाइजेशन होता है जो सोसाइटी हमें सिखाती है उससे। हम किसी भी सोसाइटी में रह जाएंगे, हम उसी की तरफ हो जाएंगे। As the child grow up, he keeps learning not just about the physical world but about what it mean to be the good or bad. देखो, सोशलाइजेशन सिखाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे सोसाइटी में रहना है। सोशलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर द हेल्पलेस इन्फेंट, हेल्पलेस, ये देखो इन्फेंट है तो हेल्पलेस ही हो, तो कुछ भी अपना कर नहीं कर सकता, ग्रेजुअली बिकम ए सेल्फ अवेयर नॉलेजेबल पर्सन स्किल्ड इन द वे ऑफ द कल्चर इन टू विच ही और सी इज बॉर्न। देखो न्यू बॉर्न जब पैदा होता है ना, वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता, सोसाइटी का तो नामो निशान नहीं जानता। वो ग्रेजुअली बड़ा होता है और सोसाइटी जिसमें रहता है उसी के तौर तरीके सीखता है। तो सोसाइटी हमें सिखाती है कैसे सोसाइटी में रहना है। द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड ऑल्सो अल्टर द लाइफ ऑफ दोज हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स अपब्रिंगिंग। देखो सोशलाइजेशन हमारा ही नहीं हो रहा है, हमारे पेरेंट्स का भी होता है जब हम जन्म लेते हैं, क्योंकि वो भी पेरेंट्स तभी बनते हैं, तो नया चैप्टर उनके लाइफ में तभी खुलता है। दे टू अंडरगो न्यू लर्निंग। सोशलाइजेशन मतलब लर्निंग, ठीक है। और जो पेरेंट्स बने हैं उनके लिए तो लर्निंग का नया चैप्टर खुल ही गया, नए एक्सपीरियंस होंगे उन्हें, तो उनका भी सोशलाइजेशन एक नए तरीके से होगा। तो सोशलाइजेशन सिर्फ बच्चों का नहीं होता, पेरेंट्स का भी होता है और ग्रांड्स पेरेंट्स का भी होता है, क्योंकि एक एक उन चीज़ उनकी लाइफ में ऐड हो गई है। द लाइफ ऑफ ए यंग चाइल्ड चेंज विद दैट बर्थ ऑफ ए सिबलिंग। जैसे हमारे भाई बहन पैदा हो छोटे, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ भी चेंज होती है। तो जैसे हमारी लाइफ में कुछ भी नई चीज़ ऐड होती है, उसी तरह से सोशलाइजेशन का एक नया चैप्टर हमारी लाइफ में खुल जाता है। मतलब सोशलाइजेशन एज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सोशलाइजेशन डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर। एजेंसीज कौन कौन सी हैं जो सोशलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? पहली बात तो फैमिली। फैमिली में तो पहला स्टेप हम सीखते हैं, सब चीज़ फैमिली में ही सीखते हैं कि कैसे रहना है, कैसे तैसे रहना है। सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी लाइफ चलने वाला प्रोसेस है। कल्चर सीखते हैं, लैंग्वेज, वैल्यू, बिलीफ, सोशल बिहेवियर सब फैमिली में सीखते हैं हम। फैमिली फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी सोशलाइजेशन की, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। फैमिली एक प्राइमरी ग्रुप है। देखो हम सबसे पहले किन्हें जानते हैं? अपने फैमिली मेम्बर्स को जानते हैं, तो ये हमारा प्राइमरी ग्रुप है। यहाँ पर हम सीखते हैं वैल्यू, नॉर्म्स एंड बिहेवियर, कस्टम, ट्रेडिशन, फूड हैबिट, ड्रेसिंग स्टाइल, रिलीजियस बिलीफ, ये सारी हमारी फैमिली के थ्रू पास ऑन की जाती है हमें, और हम अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को ये सब चीज़ें सिखाते हैं। फैमिली कैरियर एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ कल्चर। कल्चर को कैरियर करने का काम फैमिली करती है। हमारे हम तक कल्चर पहुँचाया, हम नेक्स्ट पीढ़ी तक कल्चर पहुँचाएंगे। तो फैमिली में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे हम मदर टंग हम सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, हमारा जो हैबिट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, एटीट्यूड है, इन सब को शेप देने का काम करती है फैमिली। फैमिली हमें सिखाती है ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, कोऑपरेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। फैमिली हमें प्रोवाइड करती है लव एंड केयर, जो कोई और नहीं दे सकता, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड प्रोवाइड इमोशनल प्रोटेक्शंस। डेफिनेटली ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमें फैमिली ही दे सकती है, और ये बेसिक चीज़ें हैं जो इंसान को रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। मतलब एक इंसान को इंसान यही चीज़ें बनाती है। फैमिली हमारे बिहेवियर को भी डेफिनेटली कंट्रोल करती है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, फैमिली की नज़रों में जो गलत हम वो कर रहे हैं, तो हमें सज़ा भी मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। और उनके हिसाब से हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलेगा। और वो फैमिली हमें गाइड भी करती है, मोटिवेट भी करती है। तो फैमिली पहली एजेंसी है हमारी सोशलाइजेशन की। मतलब सोसाइटी में रहने मतलब हमें इंसान बनाने की पहली जो सीढ़ी है वो फैमिली है। नेक्स्ट है स्कूल। फैमिली के बाद हम स्कूल में जाते हैं। स्कूल एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि फैमिली तो इनफॉर्मल हो गई, वहाँ सब चीज़ें इनफॉर्मल ढंग से चलती हैं, बट स्कूल में तो सब चीज़ें एक एक तरीके से चलती हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। फैमिली प्ले ए मेजर रोल इन शेपिंग ए चाइल्ड पर्सनैलिटी। बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होगी, कैसी बिहेवियर होगा, कैसी वैल्यू, कैसी नॉलेज होगी, ये स्कूल में मिलती है हमें। स्कूल टीचेज चिल्ड्रन हाउ टू बिहेव, इंटरेक्ट एंड एडजस्ट इन सोसाइटी बियॉन्ड द फैमिली। कैसे सोसाइटी में रहना है। फैमिली जो चीज़ सिखाती है उसके बाद हमें स्कूल ही सब चीज़ें सिखाता है। स्कूल में हम अपने जैसे लोगों के साथ ही रहते हैं, और स्कूल टीचर्स हमें स्किल्स दिखाता है, एकेडमिक सब्जेक्ट्स भी सिखाता है और स्किल्स भी सिखाता है, जो कि हमें फ्यूचर में कुछ जो काम करेंगे उसमें हेल्पफुल होंगे। मतलब हमारे फ्यूचर की लाइफ में हम क्या करेंगे ये डिपेंड करता है स्कूल में हमें क्या सिखाया जा रहा है।
हम डिसिप्लिन स्कूल में सीखते हैं कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये क्लास लगेगी, इस टाइम पे ये क्लास लगेगी, ये होमवर्क करके आना है। तो सारे डिसिप्लिन हम स्कूल में सीखते हैं। सेल्फ कंट्रोल स्कूल में सीखते हैं कि भाई इतने बड़ी छुट्टी होनी तो उससे पहले आप नहीं जा सकते। रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल में सीखते हैं। ऑनेस्टी, इक्वलिटी स्कूल स्कूल में सीखते हैं। सारे क्लास के बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, पर स्कूल की क्लास में सब इक्वल हैं। कोऑपरेशन सीखते हैं कि ग्रुप में काम कैसे करना है। जेंडर सेंसिटिविटी सीखते हैं एंड रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। डेफिनेटली डाइवर्सिटी तो है स्कूल में, हर एक ग्रुप के बच्चे आते हैं और वो सब एक साथ रहते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें स्कूल सिखाता है। फैमिली के बाद स्कूल वो एजेंसी है जो सोसाइटी के लिए हमें तैयार करता है। स्कूल प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर फ्यूचर जॉब्स। फ्यूचर में हम क्या काम करेंगे, सोशल रोल्स हमारे कैसे निभाएंगे और सोसाइटी के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, ये सारी चीज़ हम स्कूल में सीखते हैं। और टीचर्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो उन्हें ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, स्किल्स सिखाते हैं। तो वो टीचर जैसा टीचर होगा डेफिनेटली उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर। पीयर ग्रुप मतलब एक जैसा ग्रुप, हमारे फ्रेंड सर्कल। पीयर ग्रुप आर फ्रेंडशिप ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेम एज ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, वहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। हम अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। पीयर मीन्स इक्वल एंड फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश्ड बिटवीन यंग चिल्ड्रन सो टू टेंड एबल टू रीजनेबली इगेलिटेरियन। पीयर मतलब इक्वल एंड फ्रेंडली रिलेशंस एस्टेब्लिश्ड बिटवीन यंग चिल्ड्रन डू टेंड टू बी रीजनेबल इगेलिटेरियन। मतलब एक ग्रुप है जो एक जैसे एज ग्रुप को बिलोंग करता है और वो पीयर ग्रुप है। मतलब हमारा पीयर ग्रुप मतलब हमारा फ्रेंड सर्किल जो हमारे जैसे ही होंगे हर तरह से। इन ए पीयर ग्रुप ए चाइल्ड डिस्कवर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन। देखो हम पीयर ग्रुप में वो सारी चीज़ सीखते हैं जो ना तो हम घर में सीखते हैं और डेफिनेटली ना स्कूल में सीखते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रैक्शंस विद इन विच रूल्स ऑफ बिहेवियर कैन बी टेस्टेड आउट एंड एक्सप्लोर्ड। बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं पीयर ग्रुप के साथ, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में। पेयर ग्रुप्स बिकम इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। देखो पेयर ग्रुप का इफेक्ट जो हमारे ऊपर पड़ता है वो हमारे बचपन में, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में पड़ता है। जब हम एडल्ट होते हैं पेयर ग्रुप हमारे ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाता जब तक हमारे, क्योंकि हमारी एक थिंकिंग पैटर्न बन चुका होता है, हम तैयार हो चुके होते हैं, हम पक्का घड़ा हो चुके होते हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं चलने वाला फिर। तो पेयर ग्रुप का इफेक्ट हमारे ऊपर जब तक होता है जब तक हम एडल्ट नहीं होते, मतलब बच्चे होते हैं, जब तक ये पीयर ग्रुप का इम्पैक्ट हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। पीयर ग्रुप टीचेज हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, रिजोल्व कन्फ्लिक्ट। देखो कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना है और कोऑपरेट करना है एंड वर्क इन ए ग्रुप्स। ये सारी चीज़ें हम डेफिनेटली पीयर ग्रुप में ही सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब एक जैसे होते हैं और वहाँ पर चीज़ों को हैंडल, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं अपने लेवल पर। तो वो चीज़ें हम यही सीख सकते हैं बस। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है हमारे चॉइसेस को, डेफिनेटली करता है कि हमारी हैबिट कैसी होंगी, क्या हॉबीज़ होंगी, क्या ड्रेसिंग स्टाइल होगा, क्या लैंग्वेज होगा, क्या, ये सारी चीज़ डेफिनेटली पीयर ग्रुप हमें सिखाता है। मतलब पीयर ग्रुप का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है, हमारी हैबिट्स में, ड्रेसिंग स्टाइल्स में, लैंग्वेज में, सब में। पीयर ग्रुप प्रोवाइड इमोशनल कंफर्ट ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड चैलेंज। तो पीयर ग्रुप हमें इमोशनल कंफर्ट प्रोवाइड करता है जब हम डेफिनेटली स्ट्रेस में हो या उसमें है। तो पहले फैमिली, फिर स्कूल, फिर पीयर ग्रुप का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। लास्ट है मास मीडिया। मास मीडिया का क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। मीडिया मतलब टेलीविज़न, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, फिल्म, मोबाइल फ़ोन, इनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है। पहली बात तो ये है कि हम बहुत दूर की चीज़ों को आसान से जान सकते हैं, कल्चर आसानी से जान सकते हैं। तो मीडिया एक नॉन फॉर्मल एजेंसी है सोशलाइजेशन की, जो हमें हमें ही नहीं हर एक एज ग्रुप को इन्फ्लुएंस करती है। मीडिया हमें सिखाती है डिफरेंट इवेंट, कल्चर्स, पॉलिटिक्स, वैल्यू, नॉर्म्स, करंट इवेंट्स, ये सब हम मीडिया के थ्रू जानते हैं, क्योंकि हम तो एक लिमिटेड एरिया में रह रहे हैं ना। अगर हमारे हाथ से सोशल मीडिया या मीडिया ख़त्म हो जाए, न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट सब खत्म हो जाए, तो हम अपने विदेश की बात तो छोड़ो, अपने शहर से दूसरे शहर की बात भी नहीं जान पाएंगे। तो मीडिया का ये रोल है, हम यहाँ बैठे पूरी दुनिया की बात जान लेते हैं, पूरी दुनिया का कल्चर जान लेते हैं, तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ें हम जान लेते हैं और उस चीज़ का हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। मीडिया स्प्रेड करता है कल्चरल वैल्यू थ्रू सॉन्ग्स, मूवीज़। देखो हमारी जो मूवीज़ हैं, विदेशों में जो लैंग्वेज भी नहीं जानते वो जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मीडिया के थ्रू फैलती हैं। एडवर्टाइजमेंट है, फेस्टिवल्स है, ट्रेडिशंस है। इट हेल्प्स पीपल लर्न अबाउट देयर ओन कल्चर एंड अदर कल्चर। देखो कल्चर में तो रोल है मीडिया का, हम विदेशी कल्चर जान पाए हैं बिना विदेश में जाए हुए मीडिया के थ्रू। मीडिया प्रमोट करता है सोशल चेंज, डेफिनेटली सोशल चेंज को प्रमोट मीडिया करता है, क्योंकि हम तो एक मान लो एक
घर में रह रहे हैं, एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वहाँ तो चेंज की कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और ज़रूरत तो हमें लगेगी ही नहीं, क्योंकि हम तो उसके आदी हैं। जब हम बाहर की चीज़ें कुछ और देखेंगे तो हमें लगेगा ये यार ये तो गलत है, तो हम उसमें चेंज करेंगे। तो डेफिनेटली सोशल चेंज लेके आने में मीडिया का रोल तो है। मीडिया प्रमोट करता है सोशल चेंज बाय रेजिंग अवेयरनेस अबाउट सोशल इशू लाइक चाइल्ड लेबर है, जेंडर इक्वलिटी है, इन्वायरमेंट है। ये ऐसे सोशल इशू हैं, अगर मीडिया ना होता तो हमें इससे अफेक्टेड नहीं फील करते, क्योंकि हमारे लिए जो हो रहा है वो सही है, डेफिनेटली सही है। तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस में आती है मीडिया के थ्रू। तो मीडिया भी एक सोशलाइजिंग एजेंसी है जो जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है।